मार्क ने मेज पर जोर से कॉफी पटकी और चिल्लाया, जेनिटर, तुम मेरी राहदारी रोक रहे हो। लियाम ने खामोशी से अपना मॉप एक तरफ किया और बोला, माफ कीजिए सर, यहाँ फिसलन है। मार्क ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जैसे लोगों को काम पर नजर ही नहीं आना चाहिए। मुलाजिमीन ने जानबूझकर अनसुना कर गया, क्योंकि प्रमोशन और तनख्वाहों का इख्तियार मार्क के हाथ में था। इसी दिन मार्क एक नई सरमायाकार के साथ वीडियो कॉल मीटिंग में भागा। उसने शेयर स्क्रीन पर क्लिक किया तो उसकी प्राइवेट चैट सबके सामने खुल गई। सरमायाकार का चेहरा बदल गया जब उसने स्टाफ और क्लाइंट्स के बारे में मार्क के गंदे मैसेजेस पढ़े। मार्क ने घबराकर विंडो बंद करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन फ्रीज हो गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे अदालत में फैसले का इंतजार हो। लियाम अंदर आया, स्क्रीन देखी और पुरसुकून अंदाज में डिस्प्ले एडॉप्टर अनप्लग कर दिया। फिर कनेक्शन दोबारा चलाया और आहिस्ता से बोला, अब दोबारा कोशिश करें सर। सरमायाकार ने कहा, जरूरत नहीं, मैं आपके किरदार के बारे में काफी देख चुका हूँ। कॉल खत्म होते ही मार्क लियाम की तरफ मुड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, प्लीज ये मेरे लिए ठीक कर दो। लियाम ने जवाब दिया, सर, स्क्रीन तो ठीक हो सकती है, मगर इज्जत ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी का सबक, लोगों को जलील मत करो, क्योंकि कर्मा हर चीज का हिसाब रखता है। मजीद ताकतवर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।